क्या तुम्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता? तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? तुम्हारे जैसे भिखारियों की वजह से असल हकदार भी रह जाते हैं। जब देखो कोई ना कोई भिखारी सिग्नल पर खड़ा ही होता है। जिंदगी अजाब करती है तुम लोगों ने। कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। उनके पास उनका अपना एक होटल होता है और उस होटल में हर वक्त कस्टमर की लाइन लगी रहती थी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। अमीर होने के साथ साथ कालू कौवा और गोरी कौवी बहुत ज्यादा रहमदिल भी थे। वो हमेशा से गरीब पंछियों की मदद करते रहते थे। लेकिन गोरी कौवी को सिग्नल पर भीख मांगने वाले भिखारियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो जब भी वहाँ पर रुकते, भिखारियों की एक लाइन आकर खड़ी हो जाती और उनसे पैसे मांगना शुरू कर देती। गोरी कौवी हमेशा कालू कौवे को पैसे देने से मना करती थी, लेकिन कालू कौवा फिर भी थोड़े बहुत 10-20 रुपए हर एक को दे दिया करता था। गोरी कौवी कालू कौवे को समझाते हुए कहती थी, इन लोगों को बिल्कुल भी ना दिया करो, ये बिल्कुल भी हकदार नहीं होते, इन्हें बस मांगने की आदत पड़ गई है। कोई नहीं गोरी कौवी, 150 रुपए की क्या वैल्यू है, चलो ये लोग खुश हो जाते हैं। खुशी की बात नहीं है कालू कौवे, मुझे भी अच्छा नहीं लगता इन लोगों को मना करना, लेकिन ये बहुत ही बुरी आदत है। इन जैसे भिखारियों की वजह से लोगों ने असल हकदारों को देना भी छोड़ दिया है। अगर असल हकदार कभी आ भी जाए तो सब लोग यही समझते हैं कि ये भी कोई भिखारी ही होगा और बहाने बना रहा होगा। सफेद पोश लोग तो बहुत मुश्किल और तंगदस्ती से अपनी जिंदगी बसर करते ही रहते हैं, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स पर आंच नहीं आने देते। लेकिन ये लोग तो बहुत ही बदतमीज और घटिया हैं। इन लोगों को जरा शर्म लिहाज नहीं होती और ना ही अपनी इज्जत नफ्स का ख्याल होता है। आइंदा से तुम इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया करोगे। हमें चाहिए कि किसी जरूरतमंद को ढूंढकर उसे पैसे दें, ना कि ये सड़क पर या सिग्नल पर खड़े हुए भिखारियों को। फिर सिग्नल खुल जाता है और गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। दिन यूं ही गुजरते चले जाते हैं। गोरी कौवी गरीबों की हमेशा मदद किया करती थी, लेकिन वो भिखारियों को कभी भी कुछ नहीं देती थी। एक दिन वो गाड़ी में बैठते ही हैं कि एक